Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover some questions from chapter Allergy by Dr. Rana S.V. Singh. This is from Panorama Reader Part 2, Lesson number 2, Class 10th. सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. What are the symptoms that tell you that you are suffering from any allergic disease? ऐसा कौन सा लक्षण है जो आपको बताती है कि आप एलर्जिक डिजीज से सफर हो रहे हैं, आपको एलर्जी होने वाली है या हो रही है. What precaution would you take to overcome it? किस प्रकार की पूर्व सावधानी आपको बरतनी है इससे निपटने के लिए. ओवरकम मतलब निपटना या उस पर विजय प्राप्त करना. तो आंसर में इसमें दे रखे हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस यूजुअली क्रिएट एन इन्फ्लेमेशन. जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो सामान्यतया हमारे शरीर में जो सूजन होती है उसको जन्म देती है. Which in turn could lead to other symptoms, जो कि बदले में और भी सिम्टम्स को जन्म दे सकती है, जैसे कि हे फीवर को, एक्जिमा को, एस्मा को. इन अदर कंडीशंस, किसी और स्थिति में एज वेल मतलब साथ में. इट नीड्स टू बी ट्रिगर्ड एट फर्स्ट. इसे क्या करनी पड़ती है, पहले थोड़ा उकसाया जाना पड़ता है, ट्रिगर की जानी पड़ती है. जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं इसके लिए जिम्मेवार होते हैं. स्मोकिंग पॉल्यूशन कैन ऑल्सो एड टू द रिस्क. जो स्मोकिंग और पॉल्यूशन होते हैं ये भी इस खतरा को जो है और बढ़ा सकते हैं. हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड देम. इसीलिए जरूरी है कि इससे आप बच के रहें. नेक्स्ट इसी में है प्रिकॉशनरी मेजर्स सच एज कीपिंग अ क्लीन हाउस होल्ड शैल बी ऑब्जर्व्ड सो दैट सच रिएक्शंस कैन बी अवॉइडेड. जो पूर्व सावधानी बरतने वाले जो उपाय है जिसमें कि आप अपने घरों को जो है साफ रखें, यह भी जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं जिससे कि जो रिएक्शंस होते हैं एलर्जी की उससे बचा जा सके, कैन बी अवॉइडेड. क्वेश्चन नंबर 2 है which types of common allergic diseases are generally found in children of 0 to 6 years of age. 0 से लेके 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सामान्य एलर्जिक डिजीजेस होते हैं वो सामान्यतया कौन कौन सी पाई जाती है, तो उसके बारे में यहां पर मैं दे रखे हैं. तो आंसर में है चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एलर्जिक स्किन डिजीजेस. क्योंकि चिल्ड्रन में ऐसी टेंडेंसी होती है, रवैया होती है कि उनके अंदर जो है एलर्जिक स्किन डिजीज होने की ज्यादा संभावना होती है. तो मोस्ट ऑफ द एलर्जीज इन चिल्ड्रन आर ड्यू टू द एलर्जेंस. बहुत सारे ऐसे बच्चों में एलर्जीज होती है जो कि एलर्जेंस के कारण होती है. एलर्जेंस मैंने बताया था क्या होते हैं. एलर्जेंस में क्या होते हैं, आपको एलर्जेंस के कारण एलर्जी होती है, तो इसीलिए एलर्जेंस जो होते हैं वो एलर्जी के मुख्य अंग होते हैं. ठीक है, इसमें जैसे दे रखे हैं दैट इंक्लूड्स फ्रूट्स होते हैं, डस्ट प्लांट पॉलेंस होते हैं और मेडिसिन होते हैं. इसके कारण जो है बच्चों में एलर्जी हो सकती है. मतलब फ्रूट खाएगा तो हो सकता है, डस्ट के कारण हो सकता है, प्लांट के कारण हो सकते हैं, धूलकण पॉलेंस होते हैं या मेडिसिन अगर बच्चे लेते हैं तो संभावना होती है एलर्जी होने की. एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. इसमें एनवायरमेंट जो वातावरण होते हैं और जो हमारे जेनेटिक्स फैक्टर होते हैं वो इसमें जिम्मेवार होते हैं. एस्मा एंड एक्जिमा आर टू सच डिजीजेस. मतलब एस्मा और जो एक्जिमा होते हैं वो इस प्रकार की जो बीमारियां होती है उसके 2 उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एलर्जी मार्च, एक्सप्लेन. एलर्जी मार्च क्या होती है इसको आप एक्सप्लेन कीजिए. तो व्हेन एलर्जीज स्टार्ट एज एक्जिमा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स. जब एलर्जी शुरू होती है जैसे कि एक्जिमा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम शुरू होती है, तो यहाँ पे व्हेन से शुरू है तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए और सेंटेंस आगे होना चाहिए, लिख कट गया है तो खैर कोई बात नहीं है, आपको इसको समझ लेना चाहिए कि जब एलर्जीज स्टार्ट होती है एक्जिमा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से तो बाद में ये क्या करती है और भी चीजों को जन्म देती है शरीर में जिससे एलर्जी मार्च होती है, जिसके बारे में आगे दे रखे. इवेंचुअली इट इवॉल्व्स इनटू एस्मा कॉजिंग फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. तो अंत में क्या होती है, ये एस्मा को जो है एस्मा में धीरे धीरे विकसित होने लगता है दमा रोग में, और जिससे रेस्पिरेटरी समस्या होने लगती है, मतलब सांस लेने की समस्या होने लगती है, जैसे कि आपको हाइपर रिएक्टिविटी होने लगती है, एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगती है. ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है उसमें रुकावट होने लगती है.
दिस डेवलपमेंट इज रेफर टू एज एलर्जी मार्च, और ये जो आपका समय के साथ जो बढ़त है या डेवलपमेंट है उसी को एलर्जी मार्च के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, नेम सम पर्टिकुलर डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर। जब मौसम बदलता है तो उस मौसम बदलने के कारण कुछ खास बीमारियां होती है, वो होती है, उसके नाम बताएं। ऑल्सो मेंशन इट्स रेमेडियल मेजर्स, और इसमें क्या इसका इलाज हो सकता है उसका भी जिक्र करें। तो सीजनल एलर्जीज अकर ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स, जो सीजन्स होने वाली एलर्जी होती है वो खास सीजन में दिखाई पड़ती है। वेयर पॉलन एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फ्रीक्वेंटली ट्रिगर एलर्जिक राइनिटिस, जहां पे पॉलन होते हैं, धूलकण होते हैं, और बाहरी जो स्पोर्ट्स होते हैं आउटडोर्स के, वो बार बार जो है एलर्जिक जैसी चीजों को उकसाते हैं, ट्रिगर करते हैं। Tree pollen occurs predominantly in April to May and grass pollen in May to June. जो ट्री वाले पॉलन होते हैं वो मुख्यतर अप्रैल से मई के महीने में घटित होते हैं, और घास वाले जो पॉलन होते हैं वो मई से जून में होते हैं। वाटर एंड रॉटिंग मैटर आर रिलीज्ड इनटू द एयर, जो पानी होती है और सड़ने गलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो हवा में जो है छोड़ी जाती है। When lawns are disturbed, जब घास के मैदान को काटा जाता है, किसके द्वारा? बाय मोइंग आर ग्रास, मतलब अपने मूविंग आर ग्रास, अब जो हम लोग घास काटते हैं अपने, तो उस समय, एंड बाय रेकिंग ऑफ लीव्स, और पत्तियों को काटते समय। द स्पोर्स स्टे एयरबॉर्न ओवर लॉन्ग पीरियड्स, जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में जो है ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं लंबे समय के लिए। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रॉम जुलाई थ्रू नवंबर, और ये ज्यादातर जुलाई से नवंबर के महीने में ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं। To get rid of it from triggered during the months of seasonal changes, people who are sensitive to pollen should especially take care of themselves. कहते हैं इस प्रकार के जो इस समय में जो काफी ज्यादा एलर्जी होने का चांस होते हैं, ट्रिगर होने का चांस होते हैं, उससे निपटने के लिए, बचने के लिए, सीजनल चेंजेस, सीजन जब बदलती है, जो लोग इससे सेंसिटिव होते हैं, मतलब जल्दी जिनको हो जाता है इस पॉलन से, खास करके उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। शुड स्पेशली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे शुड यूज पॉलन मास्क, उन्हें पॉलन मास्क पहन लेना चाहिए। while mowing the lawn or trimming grasses, जब वो घास के मैदान में घास काट रहे होते हैं या घास को काट के छोटे कर रहे होते हैं। ट्रिम का मतलब होता है छोटा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एलर्जिक रिएक्शंस बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्या एलर्जिक रिएक्शंस होती है ये जानलेवा हो सकता है? नेम अ फ्यू सच इंस्टेंसेस, इसके कुछ उदाहरण आप बताइए। तो आंसर में दे रखे हैं, यस एलर्जी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, हाँ एलर्जी जो है जानलेवा हो सकता है। कंडीशन फॉर ए फ्यू पीपल, कुछ लोगों के लिए यह स्थिति बन सकती है। इवन स्पेसिफिक फूड और ड्रग और ऑर्डिनरी इंसेक्ट बाइट कैन रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, यहां तक कि कुछ खास भोजन, दवा ले लेते हैं, या मामूली से अगर कीड़ा भी काट ले तो यह जानलेवा स्थिति में का कारण बन सकती है। In fact, allergies that start at eczema or gastrointestinal problems can evolve into asthma and result in respiratory problems as well as hyperreactivity and obstruction of airways. This can cause difficulties for the patient. यहाँ पर में पैराग्राफ का जो सेंटेंस है वो थोड़ा लंबा है, थोड़ा गौर से देखिएगा इसको। कहते हैं वाकई में जो एलर्जी होती है, जो एक्जिमा या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं, ये एस्मा में बदल जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं, साथ साथ हाइपर रिएक्टिविटी का और एयरवेज में जो रुकावट होती है सांस की नली में, उसका कारण बन सकते हैं। और यह क्या कर सकते हैं? दिस कैन कॉज डिफिकल्टीज फॉर द पेशेंट, और यह मरीज के अंदर जो है वो कठिनाइयों का कारण करा सकते हैं। एनाफिलैक्सिस इज अ सीवियर एलर्जी कंडीशंस, एनाफिलैक्सिस भी एक नाम है जिसमें एलर्जी कंडीशंस काफी गंभीर हो जाती है। When a person is exposed to the allergens, जब ऐसे आदमी को एलर्जेंस के सामने लाया जाता है एक भी मिनट के लिए, फॉर ए मिनट या सेकेंड्स के लिए भी, तो कैन रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग, तो यह जो है जानलेवा जो है साबित हो सकता है, और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है और इवन डेथ हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं, एलर्जी टू पीनट्स और बी स्टिंग्स कैन रिजल्ट इन दिस कंडीशन। जो पीनट्स होती है उससे जो एलर्जी हो जाती है, या अगर मधुमक्खी काट ले तो उससे, स्टिंग का मतलब होता है काटना या डंक मारना, तो वो भी इस कंडीशन का
जो है परिणाम हो सकता है। तो आई थिंक कि 5 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6। सजेस्ट ए फ्यू पॉसिबल वेज टू अवॉइड एलर्जी। कहते हैं कुछ संभव प्रयास बताइए, संभव रास्ते बताइए जिससे कि एलर्जी से बचा जा सके। इजी क्वेश्चन है, आप यू कैन ऑल्सो राइट इन योर ओन लैंग्वेज, आप खुद से भी लिख सकते हैं इसको समझने के बाद। तो दे रखे हैं टू अवॉइड एलर्जी वन कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स। एलर्जी से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है नीचे दिए हुए मेजर्स जो प्रिवेंटिव है, जिसमें रोका जा सकता है एलर्जी को, उसको अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले दे रखे हैं वेयर पॉलन मास्क व्हाइल हाउसकीपिंग और अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द हाउस होल्ड माइट हेल्प। कहते हैं यहां पर में कि पॉलन मास्क को पहनिए जब आप घर में काम कर रहे होते हैं या और कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, होते हैं जो हाउस होल्ड से जुड़े होते हैं, यह आपको इसमें मदद कर सकती है, माइट हेल्प। नेक्स्ट दे रखे हैं स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग एज द पॉलन काउंट इज द हाईएस्ट एट दैट टाइम। कहते हैं घर के अंदर रहे सुबह के समय में, क्योंकि इसमें जो धूलकण की जो काउंट होती है वो उस समय बहुत ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। पीपल विद फूड एलर्जीज शुड प्रॉपरली लुक फॉर इंग्रेडिएंट्स इन द लेवल्स। ऐसे लोग जो फूड खाने के कारण एलर्जी होती है, वो फूड खाने से पहले जो फूड वाले डब्बा होती है उसको लेवल लगा रहता है, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या मिलाया गया है, उसको सही से देखें। दैट दे आर एलर्जिक टू, जिसको खाने से उनको एलर्जी होती है, एंड बी अलर्ट अबाउट नॉट कंज्यूमिंग एनी ऑफ इट, और इससे सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार के कोई भी इंग्रेडिएंट को वो ना खा ले। कंज्यूम मतलब खाना होते हैं। फेदर पिलोज, वोलन ब्लैंकेट एंड क्लोथिंग शुड बी चेंज टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल्स। ये जितने भी प्रकार के जो है, इन सभी को जो है बदलते रहना चाहिए समय समय पर में। दैट यूजुअली डू नॉट कॉज एनी ट्रिगरिंग एक्शन, क्योंकि यह किसी भी प्रकार का जो है मतलब एक्शन को नहीं कराते हैं। एक्रिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, एक प्रकार का केमिकल होते हैं दैट किल्स हाउस डस्ट माइट। इसमें जो डस्ट में पाए जाने वाली जो माइट घरों में होती है उसको मारती है। या टैनिक एसिड सॉल्यूशंस का यूज करना चाहिए जो आपको इसमें मदद कर सकती है। शीट शुड बी वॉश्ड, शीट को समय समय पर धोनी चाहिए। बाय यूजिंग हॉट वाटर, गर्म पानी का प्रयोग करके, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, टू कीप देम क्लीन एंड डस्ट फ्री, जिससे कि उसे डस्ट फ्री रखा जा सके और साफ सुथरा रखा जा सके। तो आई होप यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द 4 to 6 question answer from the allergy chapter. In the next part of the video, I will be again present with a new chapter. By then, take care of yourself and try to understand and read the chapter properly.